भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सिर्फ एक हफ्ते में रिजर्व 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहाँ पे चले गए हैं? ऐसे नहीं चलेगा। बात करते हैं ताजा आंकड़े की। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबरें। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ये खबरें लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फूड बास्केट पंजाब तबाह हो चुका है। क्या पाकिस्तान के पास अब खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा? क्या ग़िज़ाई अजनास की कीमतें बढ़ने जा रही? और अब जो गंदम है और जो आटा है वो आसमान की तरफ जा रहा है और दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और इसी तरह जो चावल है वो महंगा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आटे का बहरान पैदा हुआ है, जिनकी कीमतों में अचानक तकरीबन फी बोरी 2000 रुपए इजाफा हुआ है। यानी गिरावट के बाद ये उछाल भारत की आर्थिक सेहत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहाँ के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आवाम उलझी हुई है। बेसिक नेसेसिटीज जिसकी हम बात करते हैं, जब वो पूरी नहीं हो रही होती हैं तो फिर हम इस तरफ जाने का सोचते नहीं है। डेफिनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है दिमाग को कि हम ये इस जाने। सोने के भंडार में भी भारी इजाफा हुआ है। सोना 1.766 अरब डॉलर बढ़कर 86.769 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यानी भारत अब सिर्फ डॉलर पर नहीं बल्कि सोने पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा। वक्त तो ये कठिन है, इतना दुश्वार है, इतना पुरआशूब है कि मैंने अपनी 70 साल उम्र में मैंने आज तक ऐसे हालात नहीं देखे, लोगों की ऐसी हालत नहीं देखी। आज जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भूखमरी, कर्ज और बर्बादी की खबरें रोज सुर्खियां बन रही हैं, वहीं भारत ने साबित कर दिया है कि नया भारत हर संकट में और मजबूत होकर उभरता है। पाकिस्तान, जो खुद को अमेरिका का अब्बू मानकर बैठा है, तेल और डॉलर के सपने देख रहा है, लेकिन असलियत यह है कि उसकी इकोनॉमी खाई में गिर चुकी है। 29 अगस्त 2025 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व का रहा। आरबीआई ने साफ कहा, भारत के पास 11 महीने से ज्यादा के आयात और 96% विदेशी कर्ज चुकाने की ताकत है। यानी अमेरिका का दबाव या ट्रंप के 50% टैरिफ का वार भारत को कमजोर नहीं कर पाया, बल्कि भारत ने फॉरेक्स मैनेजमेंट, गोल्ड रिजर्व बढ़ाने और एक्सपोर्ट्स को नई ऊंचाई देकर अपनी इकोनॉमी को और मजबूत बना लिया। उधर पाकिस्तान का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 19.65 अरब डॉलर है, जो भारत से लगभग 35 गुना कम है। नतीजा, आईएमएफ की शर्तों पर झुका पाकिस्तान, अमेरिका के भरोसे बैठा पाकिस्तान और जनता भूख व महंगाई से जूझता पाकिस्तान। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हैं भारत की आर्थिक ताकत और आत्मनिर्भरता का सबूत। भारत ने दिखा दिया कि ग्लोबल अस्थिरता में भी उसकी इकोनॉमी टिकाऊ है, रुपया मजबूत है, निवेशक भरोसा कर रहे हैं और भारत की डिप्लोमेसी दुनिया को झुका रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का ये फॉरेक्स पावर आने वाले हर संकट को भी मात देगा? और पाकिस्तान के हालात देखकर भारत की उपलब्धियां कैसी लगती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह सच्चाई हर भारतीय तक पहुंच सके। फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सिर्फ एक हफ्ते में रिजर्व 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये खबर क्यों बड़ी है? इसका आम आदमी पर क्या असर होगा और क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है? चलिए जानते हैं विस्तार से। अब बात करते हैं ताजा आंकड़े की। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। इसमें हफ्ते भर में 3.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले हफ्ते रिजर्व 4.386 अरब डॉलर से घटकर 690.72 अरब डॉलर पर आ गया था। यानी गिरावट के बाद ये उछाल भारत की आर्थिक सेहत के लिए अच्छी खबर है। फॉरेक्स रिजर्व कई हिस्सों में बटे होते हैं, आइए देखें किसमें कितनी बढ़ोतरी होती है।
फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस बार एफसीए में 1.686 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये कुल मिलाकर 583.937 अरब डॉलर हो गए हैं। इनमें यूरो, पाउंड, येन जैसी गैर डॉलर मुद्राओं की वैल्यू भी शामिल होती है। दूसरा है गोल्ड रिजर्व। सोने के भंडार में भी भारी इजाफा हुआ है। सोना 1.766 अरब डॉलर बढ़कर 86.769 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यानी भारत अब सिर्फ डॉलर पर नहीं बल्कि सोने पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा। तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी आईएमएफ द्वारा दिए गए इस विशेष रिजर्व में 40 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब यह 18.775 अरब डॉलर हो गया है। चौथा है आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन, वहां भी 18 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अब ये 4.749 अरब डॉलर पर है। यानी सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि सोना और आईएमएफ से जुड़े हिस्से भी मजबूत हुए हैं। मुश्किल है मैं इस महंगाई में सरवाइव करना। मईशत पे बिल्कुल वही हाल किया है जो पीटीआई ने किया था। यानी क्या किया था पीटीआई वालों ने? फैमिली शो है, मैं कह नहीं सकता। जो पीटीआई वालों ने मईशत का हाल किया था वही हाल इन्होंने किया है। कोई बेहतरी ये लाने में कामयाब नहीं हुए। इतने अरसे के बाद खराबी हो गई थी, बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब कहने को महंगाई कम हो गई। लो मान लिया, कलमा पड़ा हुआ, ऐसा ही झूठ नहीं बोल सकता। बचाने वाली खुदा की जात है, जिसने पैदा किया वही पालेगा भी। ये कोई मसला नहीं। आप जितनी भी महंगाई बढ़ा दोगे लोग भूखे तो नहीं मर जाएंगे ना। रिस्क देने वाली तो मेरे रब की जात है, कहीं ना कहीं से मुझे खिला देगी। जिसने पैदा किया वही पालेगा। लेकिन कसम पैदा करने वाले की कोई मईशत ठीक भी गई। बहुत बुरा हाल है, यकीन करो। मेरे दिल से पूछो, जब मैं घर जाता हूं इतना परेशान होता हूं कि यार इस महंगाई का मुकाबला मैं कैसे करूंगा। यकीन करो, ये ड्रामे, ये यूं ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, यार यकीन करो मुझे सुपरमार्केट जाने से डर लगता है। और ये छोड़ दो कि यार ये आदमी आया है, ये यूथ का आदमी है, वो पटवारी है। सच बोलने वाला अगर उसको कोई भी नाम तुम देना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी यार। मैंने पीटीआई वालों से गालियां खाई हैं तो आपसे भी खा लूंगा, कोई मसला नहीं। लोग आते जाते रहते हैं, मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। मैंने बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं ना। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का फॉरेन रिजर्व क्यों बढ़ा है? इसके पीछे के कारण कितने हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश बढ़ना, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी स्थिरता, आरबीआई का सक्रिय दखल जिसने रुपए को मजबूत बनाए रखा, डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड जैसी मुद्राओं का थोड़ा मजबूत होना। ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को ऊंचा ले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपके जेब पर क्या फायदा होगा? तो असर सीधे सीधे जेब पर पड़ा है। अगर रिजर्व मजबूत होते हैं तो रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। इंपोर्ट महंगा नहीं होगा, जिससे महंगाई पर काबू रखा जा सकेगा। यानी रिजर्व बढ़ने का फायदा सीधे सीधे भारतीय उपभोक्ताओं और निवेशकों को मिलता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत अब दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन रिजर्व वाले देशों में शामिल हो चुका है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का नाम आता है। भारत का रिजर्व 700 अरब डॉलर के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये दिखा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल स्तर पर कितनी मजबूत होती जा रही है। वक्त तो ये कठिन है, इतना दुश्वार है, इतना पुरआशूब है कि मैंने अपनी 70 साल उम्र में मैंने आज तक ऐसे हालात नहीं देखे, लोगों की ऐसी हालत नहीं देखी। मैंने ऐसे पत्थर दिल हुक्मरान नहीं देखे कि जो एक मरता हुआ आदमी है और उसे कह रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से ये जिंदगी पा गया। ये कसूर इस मुल्क की इंटेलिजेंशिया का है। देखें, मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी। अब मैं ताजरों के मसाइल और कराची शहर के मसाइल के मुतालिक भी एक बात करता हूँ। हर साल हमें एक खुशखबरी सुनाई जाती है, इस दफ़ा बारिशें हुई, हब डैम भर गया। अगले 4 साल के लिए अब कराची को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पानी कहाँ है ये मुझे आपसे जानना है, और वो हमें मुयस्सर क्यों नहीं है? इस मुल्क, इस शहर की मईशत और इस शहर की आबादी को वो पानी चाहिए, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? कहते हैं ना हब डैम भर गया, हब डैम के तो चारों तरफ पानी ही पानी है। आपको भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, आपने डैम नहीं बनाई ये अलग बात है, लेकिन उससे तो आपको पानी आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं, और अभी आ रहा है, आया नहीं हमारी तरफ। अभी दूसरा स्पेल आ रहा है। हाँ, दूसरा स्पेल आ रहा है और सिंध में अभी पहुंचना बाकी है। जी जी। और हुक्मरान ये कहते हैं कि वो 60 डैम एक साथ शुरू करने का इरादा रखते हैं। चलिए, एक बात है, वो शुरू हो भी जाए डैम, 10 से 12 साल लगते हैं। जी जी। क्या 10-12 साल तक इसी तरह हमारी फसलें बर्बाद होती रहेंगी? हमारी बस्तियां, हमारे जदीद तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं रहायशी, वो इसी तरह पानी में डूबते रहेंगे? क्योंकि आप अच्छी बात कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं ना। 10-10 रुपया लेके आपने डैम बनाने की कोशिश की। 10 रुपए चंदे से आजकल मस्जिद में नल का नहीं लगता। आप 10-10 रुपए आवाम से लेकर डैम बनाना चाह रहे थे। आपने हमें डैम तो नहीं बनाया, लेकिन आपने जो बनाया हमें, वो मैं जाहिर बात है फैमिली शो है, टीवी पर हर बात नहीं कह सकता।
लेकिन आप मुझे बताएं किस तरह से आप डैम बनाना चाहते हैं, 10-10 रुपया चंदा लेके। तो मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आती कि आपका प्लान ही इन प्लेस नहीं है, आप डैम कैसे बनाएंगे। आपको पता है बहुत सारे अजनास, बहुत सारी खाने पीने की अशिया, बहुत सारी फल सब्जियाँ पंजाब से भी आती हैं, और अगर पंजाब से ना भी आ रही हूँ तो सिंध में भी सैलाबी रेला आने वाला है। हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि खुराक की किल्लत होगी, चाहे वो वक्ती हो चाहे वो जुज़वी हो, लेकिन वो होगी ज़रूर, और कीमतों में भी इजाफा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पर आप, और प्लानिंग है कि नहीं? देखिए, ये जो इसे आबी जारहत कह लें, सैलाब कह लें, किसी भी किस्म की तबाही, तो इस वक्त हम मुल्की तारीख की सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। ठीक है, कुछ गैर मुल्की भी इमदाद आ जाएगी, लेकिन ये कुछ ही आएगी इस दफ़ा, एक लंबा अरसा चलेगा। ये जो मामला है ये कैसे हल होगा, हम कहते तो हैं और हमें यकीन भी है कि अल्लाह राज़िक है, लेकिन बहरहाल इस वक्त आटे की जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जियां महंगी होना शुरू हो गई हैं, इसी तरह दालें हैं, दालें भी महंगी हो जाएंगी। गोश्त आम आदमी के वो पहली बार है, तो जानवर नए नए तलाश कर रहे हैं।